औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ादारान इमाम रिज़वी कॉलेज मुंबई की 5th मजलिस 5 मुहर्रम गुजर गई। शब 6 मुहर्रम की मजलिस है। 1422 हिजरी 2020 की जो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम नबियों की तारीख पे हो रही है। अल्लाह कहता है कुरान में कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन बस इस्लाम है, जिससे मैंने पहली मजलिस का भी आगाज़ किया था कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है और कुछ नहीं। कोई और मज़हब, कोई और रिलीजन अल्लाह के लिए नहीं। जितने मज़हब है सब बात के हैं। फर्स्ट रिलीजन ऑन द अर्थ, पहला जो मज़हब था, जो पहला पैगाम था, वो इस्लाम का था। उसके बाद ये सारे मज़हब पैदा हुए। आपने हिस्ट्री सुनी कि कैसा हुआ। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है हमको। बार बार मैं ये जुमला कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको आप छोटा शुक्र मत समझो, ये बहुत बड़ा शुक्र है। इसलिए कि यही कलिमात अल्लाह के रसूल ने इमाम अली से हम तक भेजे। अल्लाह के रसूल की ज़बान के जुमले हैं। आप अपनी लैंग्वेज में बोले, इंग्लिश में बोले, उर्दू में बोले, गुजराती में बोले, लेकिन यू हैव टू से थैंक यू टू योर अल्लाह कि अल्लाह ने आपको उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। आप इस बार इसलिए कि हमको इसका अंदाज़ा नहीं है। हमको जो इस्लाम मिला है वो ग्रांटेड मिला है। हमको जो इस्लाम मिला है वो बड़े आराम के साथ मिल गया, इसलिए कि हमारे बाप दादा शिया थे, बाप दादा, इसलिए हमारे पास ये इस्लाम आ गया। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट जुमला है, इतना इम्पोर्टेंट जुमला है कि अल्लाह का रसूल कहता है कि तुम मेरा अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको मेरी उम्मत में पैदा किया। हम इसका रियलाइजेशन नहीं करते। आप दूसरे मज़हब को देखो, फिर अपने मज़हब को देखो, फिर इस्लाम को देखो, दूसरे घरों को देखो, फिर अपने घर को देखो कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ये चीज़ बच्चों को भी बताना। देखिए, मैं मजलिस हिस्ट्री का पढ़ रहा, लेकिन बगैर मैसेजेस के मैं मजलिस नहीं पढ़ता। यू नो, एवरीबडी नोस कि जब तक कोई चेंज नहीं आता, जब तक कोई फिक्र नहीं बदलती, ये करबला का पैगाम भी यही है। तो शुक्र अदा करना, जितना तुम शुक्र अदा करोगे, जितना तुम थैंक यू बोलोगे अल्लाह का, 24 घंटे बोलते रहे, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। इसलिए कि जितना तुम शुक्र अदा करते जाओगे, उतना अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता जाएगा। जितना तुम शुक्र अदा करते जाओगे, अल्लाह की बारगाह में तुम करीब होते जाओगे। जितना शुक्र अदा करते जाओगे, तुम्हारे गुड डीड्स में हसनात लिखे जाएंगे, तुम्हारे गुड डीड्स बढ़ेंगे, तुम्हारे बैड डीड्स खत्म होते जाएंगे। शुक्र अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। नाफरमानी ये नाशुक्री है कि हम इतनी बड़ी नेमत मिली है हमको, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर रहे। इंशाल्लाह नबी यूसुफ का वाक़या कल पढ़ूंगा, जनाब यूसुफ का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मोहम्मदी में होने से क्या क्या हमको ब्लेसिंग मिली। कल की मजलिस में इंशाल्लाह जनाब यूसुफ नबी और जनाब याकूब नबी का जिक्र करूंगा। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़यात है। आज इंशाल्लाह जनाब शीश और जनाब नूह नबी का जिक्र करूंगा। मैं आपसे कह रहा कि ये बिल्कुल 9 दिन की टॉपिक भी नहीं है, ये मुसलसल कई अशरे इस पे हो सकते हैं, इसलिए कि इतने पैगामात और इतने मैसेजेस है इसमें। हमको हर मजलिस से कोई ना कोई चीज़ को लर्न करना है, हर दिन कोई ना कोई चीज़ को लर्न करना है। मोमिन की पहचान बताई गई, मोमिन की पहचान बताई गई कि हर दिन वो आगे बढ़े, हर दिन वो आगे बढ़े। और हम कर्रारन व गैर फर्रारन के मानने वाले हैं, हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। हर दिन हमारी लाइफ में चेंज आना, हर दिन एक इम्प्रूवमेंट आना हमारे पास। जैसे आज 5 दिन पूरे गुजर गए मुहर्रम के, हमारे पास कितना इम्प्रूवमेंट आया। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो चेक योरसेल्फ कि हमने 5 दिन में किया क्या। उसी तरह उम्मत मोहम्मदी का ये इतना बड़ा इतनी बड़ी रहमत हमको मिली है कि अल्लाह का शुक्र कि इस्लाम में तो हजारों लोग हैं, 1 बिलियन लोग हैं, 1 बिलियन है मुस्लिम, लेकिन सब नाजी थोड़ी है। हर आदमी जन्नत में थोड़ी जाएगा।
अल्लाह के रसूल की हदीस, मेरी उम्मत में 72 फिरके हो जाएंगे और वो सिर्फ एक नाजी होगा। अल्लाह के रसूल कह रहा, मैं नहीं कह रहा, आप तो हिस्ट्री उठा के देखो, मैं हिस्ट्री पे बात कर रहा हूँ। अल्लाह का रसूल कह रहा है कि 72 मेरी उम्मत में फिरके हो जाएंगे, 72 ब्रांचेस हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हो जाएगा, डिफरेंट बिलीव्स हो जाएंगे, जैसा आज आपके सामने डिफरेंट बिलीव्स। और लेकिन इरशाद क्या है, जाएगा वही जो मेरी बात सुनेगा, जाएगा वही जो हमारी बातों पे अमल करेगा, जाएगा वही जिस इस्लाम को मैंने पेश किया, जहां पे मैंने एंड किया, वहां से जिसने फॉलो किया वो उसी को नाजी, वही नाजी होगा, वही वो होगा। तो बहरहाल ये पूरी एक हिस्ट्री है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, इसलिए कि मैं बार बार इसलिए कह रहा कि आपको इन 3-4 दिन की तकरीरों में आपको एक चीज का पता चला होगा कि शैतान कितना हमला करता है, कितनी जोर से हमला करता है, और कितना वो एक लम्हे के लिए भी नहीं चूकता। अगर मैं और हमारे जहन पे एक पर्दा डाल देता कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम ये करो तुमको कुछ नहीं होगा, यानी आप सोचो कि हैरत होती है कि बाहर का माहौल बिल्कुल अच्छा था और काबिल बिगड़ गया। नबी आदम के दिल से पूछो कि कितना बड़ा सदमा था उनको, कसरत से गिरिया करते थे सिर्फ इसलिए कि मेरी नस्ल में एक आदमी शैतान, मेरा बेटा, मेरा ओन सन, माय ओन सन, शैतान का मुती हो गया, अल्लाह को छोड़ दिया। बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों, मैं बहुत इजी लेके पढ़ रहा, आप इजी लेके सुन रहे। आप सोचो क्या बोल रहा मैं, अगर औलाद बिगड़ जाए तो माँ बाप के लिए कितना डिफिकल्ट। आज माँ बाप कितने वरीड होते हैं अपने औलाद के लिए, और औलाद ही अगर बिगड़ जाए और एक बड़ा बेटा अलग चला जाए, आज क्या हश्र होता माँ बाप का, रोते हैं। अगर तुम्हारा बच्चा कहीं और जाके शादी कर ले, मिसाल की, तो उसने तो दीन भी नहीं बदला, खाली शादी किया, तो माँ बाप कितना रोते। कितने ऐसे वाकयात कि तड़प तड़प के रोते। यहाँ तो मर्डरर हो गया। तो ये डरो शैतान से, जैसे अल्लाह बार बार कुरान में कह रहा, और सूरह यासीन में तो क्लियर कहा उसने कि ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह बोले अगर खुला हुआ दुश्मन है तो कितना बड़ा दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन, कहीं से भी हमला करता, हमला करके तुमको सिराते मुस्तकीम से हटा देगा। बहरहाल कल जब बात पहुंची थी, मैं वहीं से लेके चल रहा, एक सलवात पढ़ ले, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जनाबे आदम के बाद उनके बेटे जनाब शीश जो है वो नबी बने। उनके बाद जो सबसे बड़ा नबी आया वो जनाब इदरीस आया। कल मैंने जनाब इदरीस के बारे में कहा, कुछ तस्वीर भी बताई मैंने। इदरीस बहुत बड़ा नबी है, और सबसे बड़ी बात वो जिंदा है। इनकी जिंदगी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, वहां से शुरू कर रहा हूं। इदरीस ने, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा कल से अपनी बात को रिलेट करने के लिए, जो लोग नए सुन रहे उनको भी पता चले कि ये हिस्ट्री ऑफ नबी 1,24,000 पैगंबरों की जो हिस्ट्री है, हमारे रसूल को छोड़ उन नबियों की हिस्ट्री बता रहा हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। बात जनाब आदम की खिलकत की पूरी कंप्लीट हो गई, जनाब आदम की वफात हो गई, और जनाब आदम को दफन कहाँ किया गया वो इंशाल्लाह आगे चल के बताऊंगा। नजफ अशरफ में वो दफन है, उनकी ग्रेव नजफ अशरफ में। अल्लाह हमको मौला की ज़ियारत नसीब करे इंशाल्लाह। जनाब इदरीस उसके बाद सबसे बड़ा नबी आया। इन्होंने 80 सिटीज को स्टैब्लिश किया, 80 सिटीज को, इसलिए कि उस जमाने में जो दुनिया का नक्शा था, कोई मुल्क नहीं था जैसा आज कंट्रीज है, कंट्रीज की बाउंड्रीज है। उस जमाने में कोई बाउंड्री नहीं थी, उस जमाने में ओपन स्पेस थी पूरी, जो चाहे रहे, लोग जो रहते थे वो अपने अपना रहता, कोई कंट्री नहीं थी, कोई मकाम नहीं था। बाद में उस कंट्री से हमारे उलमा ने उस जगहों को बताया, बिल्कुल ओपन स्पेस थी, ओपन लैंड थी, जो जहां चाहे रहे। तो जनाब इदरीस ने पूरी दुनिया में 80 सिटीज को, कंट्रीज को नहीं, 80 सिटीज को इस्टेब्लिश किया, और डिफरेंट लैंग्वेजेस आई वहां पे। अरबी फर्स्ट डे से अरबी नहीं, डिफरेंट लैंग्वेजेस आई, लेकिन अब वो सारी लैंग्वेजेस अब नहीं है वो लैंग्वेज। डिफरेंट 80 जबानों में इदरीस बात करते थे और लोगों को तबलीग करते थे। वहां से इसलिए कि जनाब इदरीस का पीरियड और जनाब आदम के पीरियड में ऑलमोस्ट 1800 ईयर्स का फर्क, तो उसमें काफी पॉपुलेशन हो गया था। तो उसमें उन्होंने जाके सिटीज को वो किया। मस्जिद सहला इनका हेडक्वार्टर था, मस्जिद सहला में ये रहते थे। बाज़ रिवायतों में मस्जिद कूफा है, भारत मैं उसकी बहस में नहीं जाता। सहला मस्जिद उस जमाने में मस्जिद नहीं थी,
अच्छा, सहला मस्जिद वेरी इंपॉर्टेंट मस्जिद। अल्लाह हमको नजफ अशरफ की ज़ियारत नसीब करे। जब आप मौला के पास जाते हैं नजफ अशरफ को, तो मस्जिद सहला भी जाते हैं। ट्यूसडे नाइट की वहां पे इंपॉर्टेंस है मस्जिद सहला। आज भी मस्जिद सहला बहुत ह्यूज मॉस्क है, ह्यूज। ये जनाब इदरीस की जगह है। जनाब इदरीस का हेडक्वार्टर, यू कैन से कैपिटल वही था, वहीं पर रहते थे। तो उस जमाने में मस्जिद नहीं, इनका घर था और अतराफ में आबादी थी। थोड़ा सा मस्जिद सहला के बारे में सुन ले, इसलिए कि हम मस्जिद सहला जो है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में एक बहुत बड़ा बिग रोल प्ले करती है। आज तक इतना प्ले करती है कि आप जितने जायरीन जाते हैं इराक को, 2 मॉस्क को जरूर जाते हैं। एक मस्जिद सहला है, एक मस्जिद कूफा है। नबी नूह के जब मैं वाकया पढ़ूंगा तो मस्जिद कूफा के बारे में बताऊंगा। आज ही, लेकिन आज थोड़ा सा मस्जिद सहला सुन लो। इदरीस का एरिया, जनाब इदरीस का हेडक्वार्टर, कल जैसा मैंने कहा, नबी इदरीस जो है टेलर थे, बाय प्रोफेशन ही वाज टेलर। वो पहला इंसान नबी है कि जिसने टेलरिंग शुरू की, इन्हें स्टिच क्लोथ्स पहनना शुरू किया। आप सोचो 2000 ईयर्स तक जो लोग रहते थे उस जमाने में, वो स्टिच क्लोथ्स नहीं पहनते थे। स्टिचिंग शुरू की जनाब इदरीस, और ये खुद प्रोफेशनली ही वाज टेलर। ये सारी चीजें अल्लाह ने इनको बताई थी, ऐसा करो ऐसा करो, जिब्रील आके बताया ऐसा करो ऐसा करो। तो इस तरह उस जमाने में जो भी कपड़ों पहनने का स्टाइल था, अब डोंट आस्क मी कि उस जमाने में क्या पैंट था, शर्ट था, ये सब जो भी ड्रेस था वो स्टिच होके इनके पास आता था, ये करते थे। मस्जिद सहला के बारे में सुने। मस्जिद सहला इतनी इंपॉर्टेंट मॉस्क है कि वहां पे कई नबियों के मुसल्ले हैं। जिब्राइल का मुसल्ला है, नबी इदरीस का मुसल्ला है, वो जगह पे जनाब आदम का मुसल्ला भी है, और नबी नूह का मुसल्ला है। इन मुसल्ले का मतलब क्या है? वहां पे ये नबियों ने नमाजें पढ़ी हैं। नमाज शुरू से है, इन्हें जनाब आदम के जमाने से लेके आज तक तरीका बदला गया। दो मिसाल के तौर पे 3 रकत की जगह 4 रकत होगी, 4 की जगह 2 रकत होगी। मिसाल दे रहा मैं आपको। हमारे पास उम्मत मोहम्मदी की जो शरीयत है वो इंतहाई इजी शरीयत है, बहुत इजी शरीयत। इसीलिए इसमें सिर्फ आपके ऊपर 17 रकत वाजिब की गई। दूसरे नबियों की उम्मतों पे 17 नहीं थी, किसी के 50-100 रकत थी। बाज नबियों की उम्मत में 100 रकत थी। यार ये तो शुक्र करो कि हम उम्मत मोहम्मद, जो मैं बोल रहा ना बार बार, उम्मत मोहम्मदी में पैदा होने का शुक्र, ये वही शुक्र है कि इतनी इजी शरीयत मिली आपको। लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए एक बर्डन है। अफसोस यही तो है, यही तो अफसोस है कि हम 17 रकत बराबर पढ़ते हैं। अफसोस से बोला, I'm really sad to say this। इतनी इजी है, 17 रकत का हमारे पास टाइम नहीं अल्लाह का, एंड वी आर बिग मुस्लिम। वेरी बैड, वेरी बैड। मैं यूथ को बोल रहा, आजादारी करो, नमाज के साथ करो, वाजिबात के साथ आजादारी करो। आई एम वेरी ओपन टू से दिस, वेरी ओपन टू से दिस, इसलिए कि यह हक मिंबर है। नमाज छोड़ के कोई काम नहीं कर। मैं तो कहता हूं जो नमाज नहीं पढ़ता वो इंसान नहीं है। आप बोलेंगे क्या मतलब है इंसान नहीं है? नमाज क्या है? इट्स ए थैंक यू टू योर अल्लाह। नमाज इट्स ए थैंक यू टू योर अल्लाह। आप अल्लाह को थैंक यू बोलो। आप बच्चा अगर आपको कैंडी देता है, छोटा बच्चा, आपका ग्रैंडसन या आपका बेटा या आपकी बेटी या कोई नॉर्मल चाइल्ड आपको कैंडी दे, आपको कोई चीज दे, व्हाट यू से थैंक यू। नहीं सिखाते बच्चे को, आप भी बोलते। जब बच्चा कोई चीज देता है, बच्चा देता है, आप उसको थैंक यू बोलते। नमाज इट्स ए थैंक यू टू योर अल्लाह, कि आप अल्लाह को आप थैंक यू बोल रहे कि अल्लाह तूने यू हैव गिवन अस सो मच। फबे अय्या है रब्बकुमा तुका ज़मान, ये मैं बोल रहा, ये अल्लाह बोल। सूरह रहमान, सूरह मुबारक रहमान। तुम किन किन नेमतों से इनकार करोगे, किन किन चीजों से इनको डिनाई करोगे? अफसोस है यार, अफसोस है। मैं बहुत अपने बच्चों को बोल रहा, यूथ को बोल रहा, लड़का लड़कियों को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा। बड़े मुझसे बेहतर जानते, सब नमाज पढ़ते। और एक बात बता दो, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड कि मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई नमाज नहीं पढ़ता। प्लीज गलत मत समझो, बिल्कुल गलत मत समझो। मेरा मतलब ये नहीं, आई डोंट मीन दिस कि कोई नमाज नहीं पढ़ता। नमाज हर शिया पढ़ता, हर शिया नमाज पढ़ता, हर इमाम अली का चाहने वाला नमाज पढ़ता, हर अज़ादार हुसैन नमाज पढ़ता, इसलिए कि वो अज़ादार हुसैन है, वो मौला अली का चाहने वाला है। ही नोज के नमाज की इंपॉर्टेंस इमाम अली की निगाह में क्या था।
मेरा मतलब ये नहीं कि, लेकिन थैंक यू बोलना है। नमाज कभी मिस मत करो। मेरे यूथ को मैं यही बोलता कि फजर की नमाज कितनी रात में भी सो, अलार्म लगाओ, उठो 5 मिनट के लिए, 2 रकात नमाज पढ़ो, सो जाओ। अगर ऐसी है तो बहुत नींद आ रही, जागे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नमाज डोंट मिस नमाज। इदरीस नबी कसरत से इबादत करते थे। कल मैंने आपसे बताया कि इनकी तस्बीहां, इतनी तस्बीह करते थे, इतनी तस्बीह करते थे, और इनकी एक ही ख्वाहिश थी कि परवरदिगार तू मेरे सामने से हिजाबात को हटा, तू मेरे सामने से पर्दों को हटा। आई वॉन्ट टू सी कि तेरी दूसरी मखलूक इबादत कैसे कर। क्या अच्छी ख्वाहिश है। हम दुनिया की ये ख्वाहिश करते, ये ख्वाहिश करते, ये हमारी विश है, ये हमारी विश है। इदरीस नबी की विश क्या है? उसकी इबादत करो। अच्छा, खाली इबादत, बार बार मैं बोल रहा, सिर्फ इबादत नहीं करते थे, नबूवत का पूरा काम कर रहे, इन्हें प्रीचिंग कर रहे, तबलीग कर रहे, मुख्तलिफ सिटीज को जा रहे, लोगों को सिरात मुस्तकीम पे ला रहे, लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा रहे, अल्लाह की वहदानियत को बता रहे, ये सब काम कर रहे। फैमिली उसको देख रहे, फैमिली के रिश्तेदारों को ख्याल रख रहे, उसके बाद जॉब कर रहे, पैसे मांग रहे नहीं, बहुत बड़ी बात बोला मैं, हाथ नहीं फैला रहे, खुद मेहनत कर रहे, टेलरिंग कर रहे, टेलरिंग करके खुद अर्न कर रहे, जो एक मोमिन की पहचान है। फिर बोल रहा हूं मैं यूथ को कि डोंट वेस्ट योर टाइम, वर्क, काम करो। जितना काम करोगे, जितनी जॉब करोगे, उतना तुम्हारी इज्जत होगी। इफ यू डोंट वर्क, इफ यू सिट एट होम, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। वो इंसान बेकार है जो घर में बैठा रहता। मर्द का जेवर क्या है? मेहनत करना, मजदूरी करना, जॉब करना, खुद कमाना, उस पर इज्जत मिलती है। मांगने से इज्जत नहीं मिलती, देने से इज्जत मिलती है। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज टू माय यूथ। 5th मजलिस रिजवी कॉलेज की, कि आप खुद सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। काम करो, जॉब करो। तुम जब अच्छी जॉब करोगे, अच्छी जॉब करोगे तो पैसे आएंगे, तुम बहुत चैरिटी का काम कर सकते। देयर सो मेनी चैरिटी वर्क। तुम जाके चैरिटी का काम कर सकते, कितना सेटिस्फेक्शन होता। तुम किसी गरीब की मदद कर सकते, तुम किसी यतीम का ख्याल रख सकते, किसी यतीम बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते। कोई अगर एजुकेशन लेना चाहता हो, वो एफोर्ड नहीं कर सकता बच्चा, तो तुम उसको पढ़ा सकते। देयर सो मेनी थिंग्स। ये चीजें जो ये अहले बैत की तालीमात है। ये नबी इदरीस इतना बड़ा नबी, इतनी सिटीज को कॉन्कर कर रहा, इतनी सिटीज को एस्टेब्लिश कर रहा, इतनी लैंग्वेजेस में बोल रहा, लेकिन सारी चीजें करते हुए जॉब कर रहा, अल्लाह की इबादत कर, कसरत से इबादत। इतनी इबादत के, इस तरह की इबादत बहुत कम नबियों ने की। हमारे रसूल को छोड़ दो, हमारा रसूल तो सरदार है, हमारे सरकार ने इबादत की। हमारे रसूल ने सजदा किया तो मलाइका ने सजदा किया। हमारे रसूल आले मोहम्मद ने तस्बीह पढ़ी तो मलाइका ने तस्बीह पढ़ी। मैं अपने नबियों से, अपने मासूमीन से कंपेयर नहीं कर रहा। इनके सदक़े में इदरीस बने, इनके सदक़े में इदरीस को नबूवत मिली। आप मेरी दूसरी मजलिस आपको याद है, तो मैं आपसे ये बोल रहा, मैं यूथ को बोल रहा, नमाज पढ़ो और मेहनत करो। इदरीस इतनी मेहनत कर रहे, और उसके बाद जो टाइम मिल रहा है उसके अल्लाह की इबादत करो। इसलिए कि जॉब करना भी इबादत है, सिर्फ नमाज इबादत नहीं है, सिर्फ रोजा इबादत नहीं। तुम जॉब कर रहे वो भी इबादत है। तुम यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, वो भी इबादत है। तुम अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख रहे, वो भी इबादत। तुम अपने माँ बाप की को टेक केयर कर रहे, तुम अपने माँ बाप के कफील बन गए, वो सबसे बड़ी इबादत है कि तुमने माँ बाप का ख्याल रखा। रब्बे अरहमुमा कमा रब्बियानी सगीरा, कितनी अजीब दुआ है कि परवरदिगार तू रहम कर मेरे माँ बाप के ऊपर, जैसे इन्होंने बचपने में हमारे ऊपर रहम किया। तो तुम माँ बाप के कफील बन जाओ। इससे बड़ी बात क्या? माँ बाप का कफील वही बन सकता है कि जो खुद कमाए। जो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा वो कब से करेगा? तो मैं यूथ को यही बोल रहा हूं, जितना हो सके जॉब करो, अर्न करो, और जब अपना पैसा आता ना, जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। याद रखो, तुम अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर जाओगे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। तुम जॉब नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और जब तुम जॉब करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा। और जब इंसान का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता, फिर वो काम करता अच्छा, फिर उसकी लाइफ पीसफुल लाइफ गुजरती। वरना वो लाइफ क्या है? बहरहाल, तो इदरीस की एक ही ख्वाहिश थी, हर वक्त दुआ करता कि परवरदिगार
तुम मेरे सामने से हिजाबात को हटा, मैं तेरी मखलूक। तो अल्लाह ने आहिस्ता 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 इनके सामने से हिजाबात को हटाया और इनके सामने हिजाब, इनको इबादत का शौक पैदा। मस्जिद सहला, मैंने कहा था मस्जिद सहला के बारे में बोल। मस्जिद सहला में कई मुसल्ले हैं। आप जैसी एंटर होते हैं लेफ्ट साइड से इबादत नमाजें शुरू हो जाती। आप लोग जब माशाल्लाह ज़ियारत पे जाते, बार बार ज़ियारत पे जाए इंशाल्लाह। अल्लाह हमको बार बार ज़ियारत नसीब हो इंशाल्लाह। ज़ियारत नसीब होने के लिए एक बाबा से वाला सरवात पढ़ो। अल्लाह मस्जिद सहला में कई मासूमीन के मुसल्ले हैं। लेफ्ट से शुरू होता है, ऐसा घूम के फिर आप राइट पे आते। ह्यूज से ह्यूज मॉस्क कंस्ट्रक्शन हो रहा हो और वहां पे जमाने के इमाम का एक मुसल्ला है। अब उसका बारे में सुन ले। ये वो मुसल्ला है कि आज ट्यूसडे नाइट है, मंगल की रात है, शबे बुध है आज। वहां पे अगर कोई जाके उस मुसल्ले पे, जब हम लोग अल-मुंतज़र टूर्स के साथ जाते, इकबाल चावी और अब्बास वीरानी का जो ग्रुप है उनके साथ जब मैं लीड करता उस ग्रुप को, तो वी ऑलवेज गो ट्यूसडे नाइट। वी ऑलवेज ट्राई टू गो ऑन ट्यूसडे नाइट मस्जिद सहला में अल-मुंतज़र टूर्स। मैं सिर्फ लीड करता और कुछ नहीं। तो जब हम वहाँ पहुँचते हम लोग, तो हम लोग कोशिश करते ये पूरे मुसल्लों की नमाज पढ़ने के बाद वी ट्राई टू गो टू, हर आदमी जाता जमाने के इमाम के मुसल्ले पर, वहां पे जाके वो नमाज पढ़ना। कौन सी नमाज? इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज, जो आप मस्जिद जमकरान में पढ़ते। मस्जिद जमकरान और मस्जिद सहला में बहुत फर्क है। मस्जिद जमकरान स्मॉलर ओकल्टेशन के जमाने की है, ऑलमोस्ट वो भी 1200 साल की है। ये मत समझेगा मस्जिद जमकरान अभी की है, नहीं। वो स्मॉलर ओकल्टेशन में ये मस्जिद जमकरान जमाने के इमाम के हुक्म से बनी थी खुम में। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। मस्जिद सहला इज द ओल्डेस्ट मॉस्क, इदरीस का जमाना, यानी ओल्डेस्ट मॉस्क मस्जिद कूफा और मस्जिद जमकरान। दिस इज वेरी ओल्ड मॉस्क। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खाने काबा सबसे पुराना है, और उसके बाद अगर कोई मॉस्क है तो मस्जिद सहला है और या मस्जिद जमकरान। मस्जिद सहला का ये देखिए, पूरी मेरा 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। खाली मस्जिद सहला क्यों? मस्जिद, अब इसको शॉर्ट कर रहा, मस्जिद सहला में वो जो नमाज है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज, ये इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नमाज। मुझे अफसोस है कि ये नमाज हम लोग पाबंदी से नहीं पढ़ते, रोज पढ़ सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं है कि ड्यूज से पढ़े। जब मस्जिद सहला में क्यों बोल रहा? इसलिए बोल रहा कि जनाब इदरीस का हेडक्वार्टर था। इदरीस के वाकयात में की तरफ से मस्जिद सहला की तरफ आया। मस्जिद सहला में ये जो नमाज है आप डेली पढ़ो, 3 चीजों के लिए, 3 चीजों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी 3 चीज? किसी को खुदा ना खास्ता हार्ट का इश्यू, हार्ट का आर्टरीज ब्लॉक है, खुदा ना खास्ता कुछ ये, डेली एवरी ट्यूसडे पढ़ो या डेली पढ़ो तो तुम्हारे हार्ट का प्रॉब्लम दूर हो जाता अगर मस्जिद से ये नमाज पढ़े। और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी, जो लड़की शादी करना चाहती, जिसके लिए रिश्ता नहीं, माँ बाप परेशान, लड़की परेशान, कितने मैसेजेस आते, कितने व्हाट्सएप्स आते कि मौलाना कोई दुआ बताओ, कोई दुआ बताओ। लड़की की एज हो जा रही, शादी नहीं हो रही, लड़का लड़की दोनों के लिए। ये वाकया जो कॉफी वाला वाकया, मेरा वाकया वो यूट्यूब पे मौजूद है। मैं वाकया नहीं पढ़ा, वो पढ़ूंगा तो पूरा 10 इसी में बच जाएंगे, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकूंगा। मेरी टॉपिक नहीं है, सिर्फ मस्जिद सहला के बारे में इसलिए बोल रहा कि ये जनाब इदरीस से रिलेटेड है। तो शादी के लिए बहुत अच्छा, अगर किसी का रिश्ता नहीं है वो ये पढ़े, लड़की खुद पढ़े, 40 दिन पढ़े, खाली 40 डेज ये नमाज पढ़े। नमाज पढ़ के दुआ करे कि अल्लाह, इसलिए कि ये नमाज में, पूरी हमारी नमाजों में ये एक नमाज ऐसी है कि जिसमें अल्लाह की तारीफ अलग अंदाज से करते हैं। आप टोटल हर नमाज में डेडिकेशन के साथ, आप डिवोशन के साथ आप हर चीज अल्लाह को दे देते, लेकिन इस नमाज में वो आयत को दोहराते कि जो एक अजीब आयत जिसमें अल्लाह की मुकम्मल ताकत, वैसे हर आयत में ताकत, मुकम्मल ताकत का इज़हार। क्या? बिस्मिल्लाह इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। क्या मतलब है इसका? व्हाट डज इट मीन?
कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूं और तुझसे ही मांगता हूं और कुछ भी नहीं। इन टोटल अपने आप को सरेंडर जिस आयत में कर रहे हैं आप कि मैं तेरी इबादत करता हूं, तुझसे मांगता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट मांगो अल्लाह से। डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट मिसअंडरस्टैंड। अल्लाह का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अल्लाह से मांगो। आपने नबी आदम का वाकया सुना, 200 ईयर्स रोते रहे, दुआ कबूल नहीं हुई, मांगते रहे अल्लाह से डायरेक्ट, दुआ कबूल नहीं हुई। जब ये कहा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, जब अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल किया। प्लीज ये अकीदे को तोड़ो, ये शैतानी अकीदा है। शैतानी, मैं ओपन होकर बोल रहा, शैतानी अकीदा है कि अल्लाह से मांगो, रसूल से नहीं मांगो, आले रसूल से नहीं मांगो। ये शैतानी अकीदा है, ये इस्लाम का अकीदा नहीं। कुरान की आयत मौजूद है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अल्लाह सूरह बकरा में बोल रहा, 36 या 37 आयत है कुरान मजीद। डोंट मिसअंडरस्टैंड, गलत उसका मीनिंग मत लो। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन का मतलब है कि बेशक अल्लाह तेरी इबादत का, हम बेशक हम अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी की इबादत नहीं करते, और दुआ भी मांगते हैं उससे। वो दुआ वो देने वाला है, वो राज़िक है। We don't say, we say he's a राज़िक, 100% राज़िक, वही देने वाला। लेकिन वो भी बोल रहा कि मासूमीन के वसीले से मांगो। जब नबी की दुआ कबूल नहीं हुई तो आपकी मेरी होगी? कभी नहीं करना। इसलिए कि मुझे क्लियर करना लाजिम था ये बात कि अननेसेसरी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो ये नमाज में आप 100 टाइम्स बोलते हैं ये का नाम दो। इसमें इस नमाज में थोड़ी सी टेक्निकली हमसे गलती हो जाती। नमाज की नियत करो, जब मस्जिद सैलाब जाना तो उस मुसल्ले पे जाना जमाने के इमाम, वहां जाके 2 रकअत नमाज पढ़ाते। जो 12 ग्रुप लीडर्स रहते हैं वो बोलते हैं 2 रकअत नमाज पढ़ो, जैसे दूसरे मुसल्लों पे नमाज पढ़ रहे, इदरीस के मुसल्ले पे, नूह के मुसल्ले पे, इनके मुसल्ले पे, वैसे पढ़ के आ जाओ। नहीं, वहां जाके 2 रकअत सलामती इमाम जमाना पढ़ना। इसलिए वहां पे इमाम से मुलाकातें, जो इमाम से मुलाकात की जगहें बताई गई, फिर बोल रहा जो जो जगह इमाम से मुलाकात की जगह बताई गई, जैसे करबला मौला में शब जुमा, अल्लाह हमको ज़्यादा, फ्राइडे के दिन बैतुल मुक़द्दस, ट्यूसडे के दिन मस्जिद सैला, मैदान अरफा, 9 ज़िलहिज को। ये वो जगह हैं कि जहां पे पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे इमाम से हो सकती, या मस्जिद सैला हो या मस्जिद जमकरान हो। अगर आप ईरान में हैं, अल्लाह मौला की ज़ियारत नसीब करे तो मस्जिद जमकरान जाइए। अगर आप इराक में हैं तो मस्जिद सैला जाइए। ये मुसल्ला जो मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां पे ये नमाज की नियत कर रहे हैं आप 2 रकअत हाजत की, इमाम से कुर्बतन ले रहे। नमाज शुरू करो, अलहम के सूरह में जब पहुंचे इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन 100 टाइम्स पढ़ गए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम बोल के पहला सूरा खत्म कर। दूसरा सूरा जो सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह तौहीद जिसको बोलते, वो 7 टाइम्स पढ़ना, 1 मरतबा नहीं पढ़ना, 7 टाइम्स। रुकू में जाके सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, वो भी 7 टाइम्स पढ़ना। फिर खड़े हो गए समिअल्लाह, सजदे में जाके दोनों सजदों में सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे 7 टाइम्स पढ़ना। दोनों रकअत सेम करना। नमाज खत्म हुई, तस्बीह शहजादी कौनैन लाजिम पढ़, लाजिम पढ़, वाजिब नहीं। कबूलियत नमाज के लिए बीबी की तस्बीह पढ़। उसके बाद हाथों को उठा के दुआ कर, अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन पढ़ो, हाथों को उठा के दुआ कर। उसके बाद देखो, देन यू सी, ये मैंने 2 चीजें बताई कि ये नमाज में 2 फायदे हैं। हार्ट का प्रॉब्लम उसका दूर होता है आर्टरीजों पर। दूसरा चीज, शादी के लिए बहुत अच्छा है, माँ बाप पढ़ सकते, खुद लड़का पढ़ सकता, खुद लड़की पढ़ सकती। तीसरी चीज, जितने बिजनेस कम्युनिटी है या जॉब्स पे जितने बिजनेसमैन है कि तुम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते, तुम्हारा बिजनेस डाउन है, कारोबार तुम्हारा डाउन है, उसके लिए नमाज बहुत अच्छी है, जो मस्जिद सलाम में नबी इदरीस की जगह पे पढ़ी जाती। जॉब के लिए बहुत अच्छी नमाज। अगर ये नमाज को रेगुलर पढ़े, और इस घर की बात कर रहा, यहाँ की बात कर रहा, ये नमाज अपने घरों में कोई रेगुलर पढ़े और पढ़ के ज़ियारत वारिसा पढ़े, इसलिए कि ज़ियारत वारिसा भी रिस्क के लिए बहुत अच्छा।
तो उसका बिजनेस का भी डाउन नहीं होता। हलाल रिस्क, अनलेस यू आर प्लेइंग समथिंग रॉन्ग, अनलेस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। जादू की लड़छड़ी नहीं। अगर तुम उसके साथ खते रहम करोगे, उसके साथ रिश्तेदार से बात नहीं करोगे, भाई बहन से, तो तुम्हारा बिजनेस डाउन होगा, 100% डाउन। तुम्हारा अगर रिश्तेदारों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात नहीं, तो 200% अल्लाह रिस्क को बंद कर देगा। ये खते रहम है। 100% बदतरीन से बदतरीन रिश्तेदार, इस्लाम बोलता है कि तुम उससे रिलेशनशिप ब्रेक नहीं कर सकते। अब मेरी टॉपिक नहीं है, वरना मैं बोलता। तो ये चीजों के लिए ये नमाज नहीं, ये चीजें करो, उसके बाद इमाम ज़माना से मांगो। और ज़ियारत वारिसा उसके लिए बहुत अच्छी। अब सुनो, अब वरना अब मैं मस्जिद सैला पे, मैं आपसे बता रहा कि मस्जिद सैला पे पूरा खमसा पढ़ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी टॉपिक हो, इतने वाकयात है मस्जिद सैला के, पूरा खमसा हो सकता मस्जिद, सिर्फ मस्जिद सैला पे। और मस्जिद कुफा पे खमसा हो सकता। इतने वाकयात, इतनी हिस्ट्री है उसकी, फुल ऑफ हिस्ट्री की मस्जिद है, इन्हें बरकतों वाली, रहमतों वाली मस्जिद है। तो बहरहाल इंशाल्लाह फिर कभी मस्जिद सैला में इदरीस इबादत करके अपने घर से निकल के करीब में एक पहाड़ था, माउंटेन, उसके दामन में जनाब मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, दामन में बैठ के अल्लाह की इबादत कर रहे थे और दुआ कर रहे थे। कसरत से इबादत करते तो अल्लाह ने उनके सामने से पर्दों को हटाया था। आसमान की मखलूक को देखते थे और जमीन की मखलूक को देखते थे कि कैसी इबादत है। जब उनको देखते, उनकी तस्वीर देखते, और शौक होता उनको इबादत करने का। उसके बाद वो मेरी तरफ देखो, नमाज पढ़ के उठे, इराक का वही मस्जिद सैला के करीब का वाक़या, उठ के घर जाने लगे। तो रास्ते में देखा, वही पहाड़ के करीब दामन में एक मलक, एक एंजल पड़ा हुआ है, उसकी अल्लाह ने बालों पर ले ली। अच्छा, उस जमाने में इतनी आबादी थोड़ी थी, सन्नाटा था हर तरफ। यह नबी नूह से पहले का वाक़या। एक मलक का, जैसे फितरुस के बालों पर अल्लाह ने ले लिए थे, उसी तरह इस मलक के कई मलक हैं जिनके बालों पर ले लिए गए नाफरमानी करने से। ये तो शुक्र अदा करो, जो मैं बार बार बोल रहा, अल्लाह का रसूल का शुक्र अदा करो कि तुम उम्मत मोहम्मदी में हो। अगर किसी नबी और उम्मत की नबी की उम्मत में होते तो अजाब आ जाता। ये जो बचे हुए, आज हम जो प्रोटेक्टेड है, आज हम जो बचे हुए, वो सिर्फ उम्मत मोहम्मदी में होने से। ये मत समझो कि आज गुनाह कम हो गए, आज गुनाह ज्यादा हो गए, ज्यादा गुनाह हो गए। लेकिन जो बचे हुए हैं वो सिर्फ सरकार की वजह से बचे हुए, आले मोहम्मद की वजह से बचे हुए, जमाने के इमाम की वजह से बचे हुए। ये याद रखो। ये मत समझो कि तुम जो बचे हुए अपनी तरफ से, नो, ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का सदका है। अल्लाह कह रहा है कि मेरे हबीब, जब तक तुम इनके दरमियान में होगे हम अजाब नाजिल नहीं करेंगे। और सरकार तो चले गए, लेकिन वारिस मोहम्मद मौजूद है, वारिस अली मौजूद है, फरजंद जहरा मौजूद है, फरजंद हसन और हुसैन मौजूद है, करबला का आजादार मौजूद है, वारिस करबला मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर एक रहमत का शेर है। वरना तो अजाब इस वक्त आ जाए। नाफरमानी तो अब ज्यादा हो रही, उस जमाने में नाफरमानी कम होती थी, आज गुनाह ज्यादा हो रहे। तो बहरहाल तो हुआ क्या, एक मलक पड़ा हुआ है, उसके बालों पर अल्लाह ने ले लिए। अच्छा, आपको मुझे यह नजर नहीं आते मलाइका, याद रखो, हमारी आंखें इस काबिल नहीं मतलब गुनाह इतने किए कि इसलिए काबिल नहीं। सलमान और बूजर को नजर आते हो, आपको मुझे नहीं आते। इदरीस तो नबी है, मासूम नबी है, बड़ा नबी है। उसने देख के कहा सलाम अलैकुम या नबी खुदा। इदरीस ने कहा अलैका सलाम। अब इदरीस ने इतनी लैंग्वेजेस को निकाला, हो सकता है इंग्लिश में निकाल, पलट के मुझे हाउ आर यू डूइंग नहीं बोला ऐसा, ये तो मैं बोल रहा। पूछा क्या हाल है तेरा? उसने कहा है नबी खुदा, आप अल्लाह के इतने मुकर्रब बंदे, आप मेरे लिए दुआ करेंगे प्लीज? इदरीस ने कहा क्या दुआ करूं? तो कहा आप दुआ करो कि अल्लाह मुझे बालों पर दे दे। प्लीज गौर से सुनना। जैसे ही उसने कहा, हमको भी लोग बोलते दुआ करो, लेकिन हमारा एटीट्यूड इतना है कि हम उससे बात नहीं करते। हर मोमिन के लिए दुआ करो, ये सबसे बड़ी नेकी है, याद रखो। मासूमीन का तरीका है। करबला मैसेज है कि हर मोमिन के लिए दुआ, अपने लिए मत करो, मोमिनीन के लिए दुआ करो। परेशानी, बीमारी, सेहत, सब इज्जत, सब के लिए।
हमेशा दूसरों के लिए दुआ। तो उस मलक ने जनाब इदरीस से कहा, कैन यू प्रे फॉर मी, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे बालों पर दे दे। इदरीस ने हाथों को उठा दिया। अल्लाह कितना करीम है यार, कितना मर्सीफुल है। इदरीस ने हाथों को उठा दिया, हाथों को उठा के कहा कि परवरदिगार, ये तेरी मखलूक है, तू इसको बालों पर वापस कर दे। बस बोलना था, उसको बालों पर मिल गए। कुन फैकुन का मामला। अल्लाह तो बहाने ढूंढता अपनी रहमत को नाजिल करने के लिए, कितना मर्सीफुल है। जैसे ही बोला बालों पर मिलते कि वो मलक उठ के खड़ा हो गया, अंगड़ाई ले ली, कहा अल्लाह, जैसे ही मिले फौरन अपने आप को सर झुका दिया सजदे में। ये भी एक तरीका याद रखो। मैं मैसेजेस देते हुए मजलिस पढ़ा रिजवी कॉलेज बॉम्बे की, फौरन शुक्र अदा किया। नेमत मिली शुक्र, नेमत नहीं मिली शुक्र, याद रखो ये मासूमीन का तरीका। फौरन सजदे में चले गए, अल्लाह तेरा शुक्र कि यू हैव गिवन मी एवरीथिंग नाउ। अल्लाह का शुक्र अदा किया। देन ही टर्न टू नबी इदरीस, वो जनाब इदरीस की तरफ पलटा, पलट के, आप प्लीज गौर से सुनो, पलट के कहा, ऐ नबी खुदा, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? प्लीज गौर से सुनो। इदरीस की दुआ से उसको बालों पर मिले, उसने शुक्र खुदा किया, अल्लाह का शुक्र किया। उसके बाद फौरन पलट के कहा, नबी खुदा है नबी इदरीस, थैंक यू, कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कोई मदद करूं? अजीजो, बहुत फर्क है नबूवत और इमामत में। नबी इदरीस ने एक मलक को बालों पर दिए, उसने पलट के पूछा क्या मैं हेल्प करूं, तो इन्होंने हेल्प मांग ली। हुसैन ने फितरुस को दिया, फितरुस की मजाल नहीं दी, पलट के हुसैन से पूछे कि ऐ फर्जंद रसूल, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? फितरुस जानता था इदरीस और है, हुसैन और है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझे मेरी बात? मौला हुसैन ने कैसे, कितने फितरुस को जिंदगी दी। फितरुस की मजाल नहीं पूछने की। इसने पूछा मलक ने, ए नबी खुदा मैं आपकी हेल्प करूं? तो इदरीस ने क्या कहा, हाँ मुझे चाहिए तेरी हेल्प, हाँ मुझे चाहिए तेरी हेल्प। उसने पूछा क्या हेल्प चाहिए? कहा मुझे अपने परों पे, अपने विंग्स के ऊपर बिठा के आसमानों में लेके चल, मैं अल्लाह की वहां की मखलूक की इबादत देखना चाहता हूं। वेरी इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनो। उसने कहा ठीक है। उसने अपने विंग्स का, मलाइका को, एंजल्स को विंग्स है ना, वो तो फ्लाई करते हैं, अपने परों पे बिठाया, बिठा के रॉकेट की तरह, अपोलो 11 की तरफ मिसाल दे रहा, तेजी से वो आसमानों की तरफ लेकर चला। पहला आसमान, वहां के मलाइका को देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथे आसमान पे पहुंचे, जहां बाद में नबी ईसा भी है, हजारों मलाइका है वहां पे। अब मेरी तरफ देखो, जैसे ही पहुंचे, जब उस मलक ने इनको उतारा, कहा आप ये देखो, चौथे आसमान पे सिर्फ एंजल्स और कोई नहीं है, फरिश्ते। जैसे ही वहां पहुंचे, इदरीस ने देखा मलकुल मौत सामने खड़ा हुआ है। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कहीं से भी घेर के ला लूंगा मलकुल मौत, वो सामने खड़ा हुआ है। इदरीस जानते थे नबी, इतना बड़ा नबी है कि ये मलकुल मौत है। मलकुल मौत के बिल्कुल करीब जाके उतारा, इतना डिस्टेंस, बिल्कुल सामने एक दूसरे के। मलकुल मौत ने इदरीस को ऐसा देखा, इदरीस ने मलकुल मौत को ऐसा देखा, मलकुल मौत ने इदरीस को देखकर ऐसा किया, हैरत से देखा, हैरत से, फिर बोलो बेइंतहा हैरत से देखा कि ये क्या हो गया। इदरीस यहां, तो इदरीस ने कहा आर यू ओके, इंग्लिश में नहीं बोला, वो मैं बोल रहा हूं। उसने कहा आप ठीक है, क्यों देख रहे थे हैरत से? व्हाई आर यू सीइंग लाइक दिस, इतनी हैरत से क्यों देख रहे? इसलिए कि मलकुल मौत ने ऐसा देखा, देख के यूं करा, बेइंतहा हैरत, शॉक। मलकुल मौत कभी हैरत नहीं करता, मलकुल मौत कभी शॉक नहीं करता, उसका प्रोफेशन है वो। एंड ही वाज शॉक, यूं करा हैरत से। तो इदरीस ने कहा आर यू ओके, तुम क्यों देख रहे हो मुझे ऐसा? तो मलकुल मौत ने कहा अभी अभी अभी, राइट नाउ, जस्ट फ्यू मिनट्स, हाफ एन आवर बैक, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इदरीस की रूह तू चौथे आसमान पे लेना।
अभी अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि नबी इदरीस की रूह टू फोर्थ स्काई, चौथे आसमान पे लेना। तो आई वाज शॉक जब मैंने आपको नीचे देखा। अभी मैंने आपको नीचे देखा था कि आप इबादत कर रहे थे। मैं हैरत में था कि अल्लाह हुक्म दे रहा चौथे आसमान का और इदरीस तो जमीन के ऊपर है। अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता कि अल्लाह को यह नहीं मालूम कि इदरीस कहाँ है, लेकिन अल्लाह हुक्म क्या दे रहा कि इदरीस चौथे आसमान पे। तुम मलकुल मौत से कहा कि इदरीस की रूह तुम फलान टाइम पे चौथे आसमान पे लेना, और आप नीचे थे। मैं हैरत में था कि अल्लाह ने यह हुक्म क्यों दिया, लेकिन जब मैं आपको यहाँ देखा, भी नीचे देखा था, अभी आपको यहाँ देखा, अब मुझे हैरत हुई कि अल्लाह की कैसे बात पूरी हो रही, अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया। यह है मुसब्बबुल अस्बाब। ये अल्लाह ऐसा इंतजाम करता। आपके लिए भी 36 टाइम्स एवरीडे पढ़ो या मुसब्बबुल अस्बाब। अल्लाह रास्ते बनाता, हर वजह का रास्ता बनाता, मौत का रास्ता नहीं बनाता, जिंदगी का रास्ता बनाता। तो इदरीस ने कहा, so then what are you going to do? उसने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, मेरी आपकी रूह यहाँ ले लूंगा। वो मैं यहाँ, ये मैं बोल रहा, इदरीस ने नहीं कहा। इदरीस ने कहा, यार मैं क्यों आया ऊपर, नीचे ही बेहतर था। एक साल बाद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। I'm really sorry, हेल्पलेस हूं मैं। I'm really helpless। 45 मिनट्स के ऊपर मैं मिस हो गई। मुझे 10 to 5 को, 5 to 10 को खत्म करना है 9:55 पे। और ये दिन तो आजादारी के रोने के दिन, नबी नूह को छेड़ ही नहीं सका। इतने वाकयात आप देख रहे हैं कि मैं कितनी तेज पढ़ रहा। 1.5 घंटे की मजलिस 1 घंटे में पढ़ रहा, इतना फास्ट। उसके बाद यह इतना मटेरियल है। आई एम रियली सॉरी। कल इंशाल्लाह जनाब नूह को छेड़ूंगा, जनाब यूसुफ के बाद जिक्र भी करना है मुझे इंशाल्लाह। 4 दिन है आज के बाद, 6, 7, 8, 9। बस दोस्तों, क़यामत के दिन आ गए। फातिमा का लाल करबला में नरगे में घिरता जा रहा, फौज पे फौज, यजीद जालिम की फौज पे फौज आ रही, हजारों की तादाद में फौज आ रही। मेरा मौला हुसैन नरगे में घिरता जा रहा। आज पूरी दुनिया में आप लोग जहां बैठ के ज़ैनबिया चैनल के ऊपर मेरी मजलिस सुन रहे, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिमूव योर शूज, रिमूव योर चप्पल, सिट प्रॉपरली नाउ, प्लीज सिट प्रॉपरली। और 5-6 मिनट में साहब पढ़ूंगा, 7 मिनट। मौला तुमको आबाद रखे। आज एक ऐसे शहीद का जिक्र है कि जो सूरत और सीरत शब 6 मुहर्रम है। कल शहजादे कासिम की मेहंदी होगी, परसों मौला अब्बास का जिक्र हो, खमर बनी हाशिम का, सैदानियों के पर्दे का मुहाफिज। और फ्राइडे की रात शहजादे अली असगर, शब 9 है, शहजादे अली असगर का जिक्र हो। और सैटरडे जो शब आशूर है, क़यामत की रात, मौला हुसैन का जिक्र हो। आज हुसैन के उस फर्जन का जिक्र जो सूरत और सीरत में रसूल जैसा था। हुसैन का करियल जवान लाल, प्लीज अपने अपने जहां भी बैठे हुए प्रॉपरली सिट करो। आज पुरसा देना है। आज उस माँ को पुरसा देना है कि जिसको अपने बेटे की शादी के अरमान थे, सेहरा देखना चाहते। कौन सी माँ ऐसी, और अली अकबर जैसी माँ। हुसैन का ये वो करियल जवान लाल जो सूरत और सीरत में रसूल जैसा। मेरे मौला हुसैन का जुमला है कि जब भी मैं अपने नाना की ज़ियारत करना चाहता हूं, मैं अपने बेटे अली अकबर को देख लेता। कैसा शहजादा है। शब आशूर मेरा मौला हुसैन खैमों की तलाया गर्दी कर रहे। जनाब लैला के खैमे में गए तो अजीब मंजर देखा। माँ बेटे की मोहब्बत को देखा। एक चिराग जल रहा, अली अकबर का सर माँ के जानू पर है। माँ बच्चे के शहजादे के बालों को संवार रही, रोए जा रही, चिराग में बेटे को देख रही और कह रही, मेरे चांद, मेरे लाल, कल ये चेहरा खून और खाक में मिल जाएगा। हाय वो लैला के दिल की आवाज तड़प तड़प के कह रही, मेरे बच्चे, कल ये चेहरा खून और खाक में मिल जाएगा। वक्त गुजरा, सुबह हुई। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, मेरी मजलूम शहजादी ने कहा, भैया जज़ान अली अकबर से दिलवा।
आशूरे की सुबह की अजान, शहजादे ने कहा अल्लाह अकबर। जब फजर पढ़ो, फजर की नमाज इसलिए पढ़ो कि अली अकबर ने अजान दी। याद रखो मेरे यूथ, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शहजादे ने अजान दी और जुल्मात से निकल के नूर की तरफ आ गया। एक एक शहीद हुआ, हुसैन के अंसार शहीद हो गए। रिश्तेदारों की बात आई, बच्चों की बात आई, कासिम का लाशा पामाल हुआ। कितनी आसानी से बोल रहा हूं। और मोहम्मद की लाशें खैमे में आई। मौला अब्बास के शाने कट गए। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता अकेला होता गया। अब कोई नहीं है, मौला हुसैन है या शहजादे अली अकबर। जवान बेटा, आप सोचो, ज़ईद बाप है हुसैन और अली अकबर जैसा बेटा। शहजादे ने आगे सर को झुका के कहा बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे लाल मैं कैसे इजाजत दूं, जाओ पहले सैदानियों से रुखसत हो। शहजादा करने में आ, बीबियों से रुखसत होकर शहजादी ज़ैनब के पास गया और कहा बेटा फूफी अम्मा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। शहजादी ने कहा बेटा क्या इसी दिन के लिए पाला था, कैसे इजाजत दे दूं। फूफी के बाद माँ के पास गए, लैला से कहा कि अम्मा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। तो लैला ने भी यही जुमला कहा कि मेरे लाल 18 साल पाला हूं। तो उस वक्त अली अकबर ने कहा अम्मा ये बताइए कि रोज़े महशर आप भी रहेंगी, मेरी दादी फातिमा भी रहेंगी। अगर उस वक्त मेरी दादी फातिमा आपसे पूछे कि तुम ए लैला तुमको अली अकबर अजीज था क्या हुसैन अजीज नहीं था, आप क्या जवाब देंगी। फौरन लैला खड़ी हो गई। कहा मेरे लाल जाओ, शहजादे की रुखसत यादगार रुखसत है। ऐसे कई हर शहीद की यादगार है, लेकिन 3 रुखसतें बड़ी यादगार है, मौला अब्बास की, मौला हुसैन की और शहजादे अली अकबर की। हमीद कहता है कि ऐसे मालूम होता था कि बार बार खैमे का पर्दा उठता था, जमीन पे गिर जाता था। ऐसे मालूम होता था कि जैसे जवान की मैयत निकल रही हुसैन के खैमे से। अली अकबर निकलना चाहते, सारी बीबियां घेर लेती, बहनें घेर लेती, माँ करीब आगे कहती मेरे लाल एक दफा सूरत बता दो। फूफी आगे बढ़ जाती, हर बच्चा आगे घेर लेता। अली अकबर बड़ी मुश्किल से बाहर आए। शहजादा जब बाहर आया, मौला हुसैन को देखा, ज़ईफ हुसैन हो गया। मेरा मौला रोने लगा। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए कि मैं जवान बेटे को रुखसत कैसे करूं। सर पे अमामा रखा, दोष पे रिदा डाली, हाथ में तलवार दी, हाथों को उठा दिया। कहा परवरदिगार तू गवाह रहना, तू विटनेस रहना कि मैं तेरी राह में उसको भेज रहा जो सूरत और सीरत में मेरे नाना जैसा था। जब भी मैं अपने नाना की ज़ियारत करना चाहता मैं अली अकबर को देख लेता। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, अल्लाह तुमको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम हुसैन के। आज लैला को फुर्सत दो, आज मौला हुसैन को दो। एक चीज याद रखो कि मौला हुसैन अली अकबर के बाद ज़ईफ हो गए थे, हुसैन बूढ़े हो गए थे। आवाज़ें अली अकबर में बूढ़े हो गए मौला हुसैन। मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ सकूंगा, तो बस दोस्तों उठाया अली अकबर को खुदा हाफिज का। शहजादा चला, चंद कदम अली अकबर जा रहे थे घोड़े पे, तो अली अकबर ने ये महसूस किया, ये फील किया कि कोई पीछे आ रहा। पलट के देखा तो ज़ईद बाप है मौला हुसैन, ऐसा कमर को पकड़े हुए। अब्बास शहीद हो गए, कासिम और मोहम्मद शहीद हो गए, हुसैन अकेले कमर को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता आ रहे। अली अकबर रुक गए, रुक के कहा बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, फिर क्यों आ रहे पीछे। तो हुसैन ने अजीब जवाब दिया। हुसैन ने कहा अली अकबर अगर तुम साहिब औलाद होते तो ये कभी नहीं कहते। बेटा जब तक दूर ना हो जाओ पलट पलट के देखते रहना। माँ दरवाजे पे खड़ी थी, लैला दरवाजे से देख रही मेरा लाल जा रहा, पलट पलट के अपने चेहरे को माँ को बताना। अली अकबर मैदान में आए, यादगार जंग है। हुसैन खैमे के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। खड़े होकर हुसैन मंजर देख रहे, लैला खैमे के अंदर से हुसैन के चेहरे को देख रही। लैला जानती है कि अगर मेरे बच्चे पे कोई मुसीबत आएगी तो बाप का चेहरे का रंग जरूर बदलेगा। बस दोस्तों कुछ देर के बाद लैला ने महसूस किया कि बीवी का हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया। हाथों को जोड़ के कहा मौला मेरे बच्चे पे क्या गुजरी। हुसैन ने पलट के एक अजीब बात कही, कहा लैला मैंने अपने नाना से सुना कि माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती। अल्लाह जिनकी माएँ जिंदा है उनको सलामत रखे, जिनके माँ बाप मर गए अल्लाह उनकी कब्रों में रहमतों को नाजिल फरमा। पलट के कहा कि लैला तुम्हारे बेटे के मुकाबले में एक नामी पहलवान आया है और मेरा अली अकबर भूखा और प्यासा है,
तुम दुआ करो कि मेरा बच्चा इसमें कामयाब हो जाए। अजीजों, करबला की अजीब दुआ थी। लैला आके खेमे में बैठ गई, जमीन पे बैठ गई, बीवियों को जमा किया, हाथों को उठा के कहा कि परवरदिगार तू गवाह रहना। हाथों को उठा के कहा कि याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले एक दफा अली अकबर को मुझसे मिला दे। शहजादा कामयाबी हुई, वापस आया अपनी, और आगे कहा बाबा प्यास मारे डालती है। हुसैन ने कहा मेरे लाल अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो। शहजादे ने जबान दी, जबान दे के पीछे हट के कहा बाबा मुझसे ज्यादा प्यासे। हुसैन ने कहा कि जाओ अली अकबर, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, जाओ अली अकबर तुम्हारे दादा तुमको सहराब करेंगे। अब जब हुसैन का ये लाल मैदान की तरफ चला, दोस्तों जब अली अकबर चले तो हुसैन ने पलट कर लैला से कहा कि लैला अब दुआ नहीं करना बेटे के लिए। लैला कहती है कि मैं हुसैन के चेहरे को देख रही थी, हुसैन की निगाह मैदान की तरफ है। शहजादे ने खूब जंग की, अब्बास के शागिर्द हैं, हुसैन का लाल है, अली का पोता है, खूब जंग की। कब तक लड़ते लड़ते हुए जालिमीन ने पीछे से ऐसा हमला किया दोस्तों, सीने पे कैसा भाला आया, बर्छी आई, अली अकबर संभल नहीं सके। हुसैन के चेहरा सुर्ख होने लगा, सुर्ख होने लगा, इतना रेड हो गया कि सुर्खी नुमाया हुई। लैला ने हाथों को जोड़ के कहा कि मौला मेरे बच्चे पे क्या गुजरी। उस वक्त हुसैन ने पलट के कहा लैला शुक्र करो कुर्बानी कबूल हो गई। अभी अभी अली अकबर की आवाज आई। अजीजों, अब जो हुसैन चले घोड़े पे जस करके बैठे और पूछते जाते थे बताओ मेरा लाल कहाँ है। वलवी हुसैन किधर आए, हुसैन को कुछ नजर नहीं आता। अजीजों, ठोकरें खाता हुआ जब अली अकबर तक पहुंचा तो खुदा किसी बाप को ये बेटे का मंजर ना दिखाए। जवान बेटा एड़िया लगा रहा था। हुसैन ने अपने आप को घोड़े से जमीन पे गिराया, रुखसारे पे रुखसारा रख के कहा वल्लदी बेटा बाप आया। जवाब नहीं मिला, शाने को हिलाया, काली अकबर उठो हुसैन आया। जवाब नहीं मिला। अब हुसैन की गुर्बत मेराज पे चली गई, अली अकबर के पहलू में लेट गए, आसमान की तरफ देखा और कहा परवरदिगार तू गवाह रहना मेरा बाजू बराबर का लाल है। इसी तरह पुरसा दो, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, बस मैंने मजलिस खत्म कर। हुसैन उठे, अली अकबर का सर अपने जानू पे रखा, देखा शहजादे ने दोनों हाथ सीने पे रखे, हटाना चाह। अली अकबर जानते कि मेरा बाबा बिल्कुल अकेला, मेरा बाबा बूढ़ा है, मेरा बाबा ज़ईफ़ है, मेरा सीने का जख्म नहीं देख सकता। फिर रख ली। हुसैन ने फिर हटाने की कोशिश की, फिर रख लिया। अब हुसैन ने जोर देकर हटाया तो हुसैन का कलेजा फट गया। हुसैन का कलेजा फट गया जब अली अकबर के सीने के जख्म को देखा। दोस्तों वो लम्हा आया कि मलाइका ने मुंह फेर लिया। हुसैन ने घुटनियों पे जोर दिया, आस्तीन को उल्टी, नजफ का रुख किया, या अली कह के बच्ची को निकाल दिया। इलाही व सैयदी, परवरदिगार मेरे शहजादे के मसाइब का वास्ता अल्लाह हमारी ये मजलिस बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए। मेरी शहजादी इस मजलिस को कबूल कर ले, ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। परवरदिगार बानी मजलिस डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब को सलामत रख, उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा, उनके वालिदैन के दर्जात का बुलंद कर, उनके बच्चों के दर्जात का बुलंद फरमा। जन्नतुल बखी जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया कर दे, रोशन कर दे, दुनिया भर में आज़ादारी की हिफाजत फरमा। फर्जंद ज़हरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख, इमाम की सलामती के सदक़े में सबको सलामत, कोई गम मत दे सिवाय गमों से। जितने बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा और इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब के वालिदैन, उनके बेटों के लिए, अपने अपने सारे मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा।